नमस्कार। जय हनुमान, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। सनातन धर्म में प्रकृति की पूजा को बहुत महत्व दिया गया है और इस बात को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रमाणित किया है और इसका महत्व बताते हुए जो है गोवर्धन पर्वत को पूजनीय कहा था। और जितने भी आप वो देखेंगे कि तीज त्योहार ज़्यादातर जो अधिकांश होते हैं वो किसी न किसी वृक्ष या पौधे की जो है उसमें पूजा की जाती है, या फिर सूर्य अथवा चंद्रमा का जो है पूजन किया जाता है। पेड़ पौधों को जितना पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया जाता है, उतनी ही महत्ता वास्तु और अध्यात्म में भी जो है बताया गया है। आज हम बात करने वाले हैं कनेर का पेड़। कनेर का पेड़ भी इसी श्रेणी में आता है और वास्तु और ग्रह दोष को दूर करने के लिए कनेर का पौधा बहुत ही अच्छा एक विकल्प है। कनेर का पौधा आप देखेंगे कि इसे कनेला भी बोलते हैं, कनेर भी बोलते हैं, और ये बहुत आसानी से जो है आपको आपके आसपास दिख जाता है। और ख़ासकर गांव में तो हर घर के आज आगे पीछे वो दिख ही जाता है। कनेर के वृक्ष के जो आप देखेंगे, पौधे देखेंगे, तो बेसिकली ये 3 तरह के जो है इसकी किस्म होती है, जिसमें एक सफ़ेद कलर का फूल आता है, जिसमें पीले कलर का फूल आता है और एक लाल कलर का फूल आता है। सफ़ेद कलर का फूल जो माता लक्ष्मी का कहते हैं कि उसमें स्वरूप माना जाता है, माता लक्ष्मी का वास होता है। पीले कलर का फूल जो है भगवान विष्णु का वास माना जाता है, विष्णु का जो है उसमें कहते हैं कि स्वरूप माना जाता है। और जो लाल है वो मंगल ग्रह के लिए और शत्रुनाशक के रूप में जो है उसका उपाय प्रयोग किया जाता है। जो लाल रंग का जो कनेल होता है उसका, ये बहुत ही जो कहते हैं ना कि इसके हर अंग, चाहे उसके पत्ती हो, डाली हो, जड़ हो, ये सब के सब जो है ना बहुत ही विषैले प्रभाव के होते हैं। और इसी के वजह से जो है इसकी पत्ती को जो ना कोई पशु या पक्षी जो है नहीं खाते हैं, इसी गुण के कारण। और इसको जो है ना कई तरह के जो है आपके स्किन से संबंधित, आपकी त्वचा से संबंधित बीमारी, रोग और भी कई तरह के जो कहते हैं ना कि हेल्थ बेनिफिट ये देता है। और कई तरह के जो है इसे औषधि भी जो है बनाया जाता है ये कनेले के पेड़ से। यहाँ तक कि जी इसके जड़ को घस के जो है अगर आपको सांप ने काट लिया है या चूहे ने काट लिया है, तो उस विषैले जगह पे अगर आप उसके जड़ को जो है घिस के अगर आप लगा देते हो तो उस विषैले का जो है ना कहते हैं कि विष का जो प्रभाव जो है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये कनेल के पौधे का जो है कुछ बातें मैंने आपसे शेयर की जो शायद आपको नहीं पता होगा। और ये कनेल आपको मैं पिक्चर में इसके कई तरह के जो किस्म है वो भी फ़ोटो दिखा रही हूँ, लेकिन आज जो कनेल के उपाय मैं बताने वाली हूँ, इस कनेल से जो है आप या तो पीले वाले कनेल का पौधा ले सकते हैं या लाल वाले, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावी काम जो करता है वो है लाल वाला। और ये लाल वाला जो कहते हैं ना कि शत्रुनाशक और दुश्मनों को परास्त करने में जो है ना बहुत बड़ा इसका हाथ होता है और बहुत ही मदद मिलता है। और कनेल का पौधा जो है लगाने का जो कहते हैं ना कि सही दिशा जो होता है वो पश्चिम दिशा होता है, या फिर नैत्रिक कोण में जो है आपको लगाना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। और अगर आपके घर में अगर वास्तु दोष वगैरह भी रहता है तो वो भी जो है समाप्त हो जाता है इस पौधे से। तो ये बहुत ही चमत्कारी पौधा है, इसके बारे में आप पढ़िए, देखिए और इसको लगाइए। अगर घर के आसपास आपके पास जगह है तो इसी दिशा में लगाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया ये पौधा है और इसके पूजा करने से, और अगर आप मंगल ग्रह जिनका भारी है तो अगर आप ये कहते हैं कि कनेल के जड़ों को जो है अगर पानी रोज़ाना देते हैं, जल रोज़ाना डालते हैं, तो आपका जो है कई तरह के वास्तु दोष और कई तरह के जो है संकट से आप जो है मुक्ति पा जाएंगे और कई तरह की परेशानियों से जो है आप बच सकते हैं। तो इस तरह से जो है कनेल के पौधे का जो है ये आपको कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताया। आज जो विशेष बात के लिए ये वीडियो बना रही हूँ वो है कि शत्रुनाशक। अब शत्रु देखिए किसी भी रूप में हो सकते हैं कि आपके पड़ोसी ही जो है शत्रु के जैसा व्यवहार करते हैं, वो शत्रु हो गया। हो सकते हैं कुछ आपके दोस्त ही हैं जो सामने से मीठा मीठा बोलते हैं और पीछे आपकी बुराई करते हैं और छुरा घोंपने का काम करते हैं, लोग ऐसे कहावत में भी बोलते हैं। तो इस तरह से जो है शत्रु कोई भी किसी भी रूप में हो सकता है, छोटा बड़ा शत्रु हो सकता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि कर्ज ले लेते हैं और जब चुकाने की बारी आती है तो वो नहीं देते हैं, और जब आप बोलने जाओ तो वो शत्रु जैसा व्यवहार आपस में बन जाता है। तो बहुत तरह से जो है छोटे बड़े शत्रुओं का नाशक, या कभी जो होता है कि आप उसके लिए बहुत अच्छा करते हैं लेकिन सामने से जो है वो आपको शत्रु समझता है, तो ऐसे में जो है वो आपके सामने गिड़गिड़ाता हुआ आएगा।
जो व्यक्ति आपसे दूर भाग रहा है, कन्नी काट रहा है, जो आपको शत्रु समझता है, वो खुद ही आपके पास आएगा, चला आएगा, खिंचा चला आएगा, और या तो फिर आपसे हमेशा के लिए दूर ही चला जाएगा। तो ये जो है शत्रुनाशक का जो ये उपाय है, बहुत ही उपयोगी उपाय है, आप इसे करके देखिएगा। तो इसमें करना क्या, तो देखिए शत्रुनाशक के लिए क्या करना है, आपको लाल कनेर का जो फूल है उसकी डाली लेकर आना है, और सूर्योदय से पहले आपको करना है, और दिन गुरुवार के दिन करना है। उसे लेकर आना है एक डाली को, और उसे जो है 7 टुकड़ों में जो है काट देना है, मतलब 7 टुकड़ों में आपको तोड़ देना है उस डाली को, और सुखा देना है। और सुखाने के बाद से जब वो डाली मतलब सूख जाए, तो 7 डाली जब सूख जाए, सूखने के बाद से उस पे जो है ना अपने मतलब काली स्याही से उस शत्रु का नाम लिख दीजिए। उस शत्रु का नाम लिखकर कपूर के साथ जला देना है। जिस दिन आप ये काम करेंगे उसी दिन से देखेंगे कि बिल्कुल जो आपकी परेशानी, जो आपके टांग खींच रहे हैं, आपके काम में, आपके शुभ काम में अड़चने डाल रहे हैं, आपको कई तरह से जो है वो प्रताड़ित कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएगी। तो आपको ये काम करना है। तो लाल कनेर के फूल की डाली मिल जाए तो भी ठीक है, और अगर वो सबसे अच्छा बेहतर है, और नहीं तो पीले कनेर का फूल का डाली जो है वो भी आप लेकर आइए, उसको सुखा दीजिए। और गुरुवार के दिन जो है, लेकिन जिस दिन तोड़ने का दिन है वो गुरुवार के दिन आपको सूर्योदय से पहले तोड़ लेना है, और उसके बाद से उसको सुखा देना है। सुखाने के बाद आप अगले गुरुवार को कर सकते हैं, या उसी दिन सूख जाता है थोड़ा सा तो उसी दिन कर लीजिए। 7 जो है उसके छोटे टुकड़े कर लेने हैं, और उसको टुकड़े पे जो है ना अपने शत्रुओं का नाम लिख देना है काली स्याही से, और लिखकर कपूर के साथ जला देना है। आप देखेंगे कि तुरंत आपके शत्रुओं का जो है समन हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा, और जो आपके दुश्मन बने पड़े हैं वो आपके दोस्त भी बन सकते हैं, आपके सामने आ सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये शत्रुनाशक का उपाय है, आप इसे करके देखिए, बहुत ही उपयोगी उपाय है। और अपने परिवार प्रियजनों में इसे शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी जो है अपने शत्रु से छुटकारा पा सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि आप सभी पे जो है भगवान की कृपा बनी रहे, आशीर्वाद मिलता रहे। क्योंकि जितना ज़्यादा हम शेयर करते हैं और जितना ज़्यादा पुण्य प्राप्त करते हैं, उतनी ज़्यादा जो है ये पुण्य कई जन्मों तक हमारे साथ रहती है, और इसका फ़ायदा हमें जन्म जन्म तक मिलता है। तो पुण्य जीवन में हर किसी को चाहिए होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का मार्गदर्शन जो है आपको मिलता रहे। अपने इष्ट देवता का नाम कमेंट जरूर करके जाइए, जयकारा जरूर करके जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।